ओम शांति। आज आपका 98वें दिन का वरदान। और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें ब्राह्मण होने का महत्व क्या है। ब्राह्मण, जैसे कि आप जानते हैं, ब्रह्मा की क्रिएशन, ब्रह्मा की रचना, ब्रह्मा शब्द से ही ब्राह्मण आया है। और ब्रह्मा शब्द को अगर हम देखें तो ब्रह्मा शब्द आता है एडम, या आप कहें आदम शब्द से। तो आदम बोलो या आप एडम बोलो या ब्रह्मा बोलो, बात एक ही है। अब बात यह आती है कि आदम की रचना, सबसे पहले बच्चे कुमार और कुमारियां, जिनको कहते हैं ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां। तो ब्रह्म कुमार कुमारियों को आदम के अनुसार चलना, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य में चलना। ब्रह्मचर्य केवल सेलिबेसी नहीं है, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा के आचरण में चलना। तो एक ब्राह्मण को शास्त्रों का ज्ञान तो होता है, लेकिन वो शास्त्रों का ज्ञान, परमात्मा कहते हैं, उससे भी ऊंचा ज्ञान है स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ डायरेक्ट ज्ञान, जिसके द्वारा हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ने की शक्ति आती है। हमारे अंदर गुण भरते हैं, धैर्यता बढ़ती है, नम्रता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, उदारता बढ़ती है, निडरता बढ़ती है, निर्भयता बढ़ती है हमारे अंदर। हम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हैं। और इन सारे गुणों को ही एक सच्चे ब्राह्मण के गुण कहा जाता है। तो आज देखें परमात्मा क्या कहते हैं इस कुल के बारे में, पता करें। तो बाबा कहते हैं, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। क्या स्मृति रखना है कि मैं एक ब्राह्मण कुल की आत्मा हूँ, सारी दुनिया का मैं एक आधारिक नींव हूँ, एक फाउंडेशन हूँ। मैं एडम या ब्रह्मा बोलो या जगदम्बा बोलो या सरस्वती बोलो, मैं जगदम्बा माँ का बच्चा हूँ। तो मुझे उनके गुणों अनुसार जीवन में आगे चलना है। तो उस कुल का हूँ मैं, तो उसका नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भवा। यह ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा है। क्यों बड़े से बड़ा है? ये नहीं कि इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये नहीं कि इसमें जो लोग आते हैं वो धनी हैं, वो नहीं। लेकिन परमात्मा कहते हैं बड़ा किस मामले में? क्योंकि हमें सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान परमात्मा से मिलता है। आत्मा का ज्ञान, जिसको आध्यात्म कहते हैं, और परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान कि वो रहते कहाँ हैं, कब आते हैं धरती पर, और कब ये कलयुग को किस प्रकार से, इस कलयुग में सारी आत्मा पवित्र हो गई हैं, उसको भी, और पांच तत्वों को भी कैसे पवित्र बना देते हैं इस संगम युग में। कैसे वो ब्रह्मा के तन में आके प्रवेश करके उनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा नई रचना को रचते हैं। ये सारा ज्ञान होना और उस आधार पर आगे बढ़ना, गुणों के साथ, शक्तियों के साथ, उसको कहते हैं सच्चा ब्राह्मण। यह ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा है, इसलिए वो बड़ा है। इस कुल के आप सब दीपक हो। हम चिराग हैं, परमात्मा हमें दीपक कहते हैं कि अगर दीपक बुझ गया, अगर हमने अज्ञानता की तरफ, हम विकारों की तरफ चले गए, तो हमारा दीपक बुझ गया। मतलब कि आत्मा का प्रकाश, या छठी इंद्री बोलें आप, या सिक्स सेंस बोलें, या तीसरा नेत्र बोले, वो हमने बंद कर दिया। तो ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला रहता है, उनको पता होता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। कुल दीपक अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से याद रहना ही, मतलब आत्मा अनुभूति और आत्म जागृति, और अंदर की लहो कहो या आप एक ज्योति कहो, उसको जगाए रखना। कुल दीपक अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। अखंड ज्योति कहा जाता है ना, कि ये अखंड ज्योति है, कई हजारों सालों से जलती आई है, इसमें हम तेल डालते रहते, इसको कभी बुझने नहीं देते। तो जैसे कहते हैं अजपा जाप करना, परमात्मा की सदा याद रखना, उनके अनुसार कर्म करना, है ना। सिर्फ जप करने से नहीं, जप करा लेकिन कर्म अच्छे नहीं करे तो वो अजपा जाप नहीं हुआ। तो परमात्मा कहते हैं सच्चा जाप वही है जिसमें कि हम अपने कर्म अच्छे करते हैं, तो वही, उसी को हम कहते हैं कि हम भगवान की याद में रह करके वो कर्म किए, कि हमने कैसे गुण, कौन सी शक्तियां से करना है इनको कर्म को। तो वैसे ही परमात्मा कहते हैं हमारी भी लोहो, हमारी भी ज्योति उस स्मृति में जली रहे कि हम एक ब्राह्मण कुल के हैं। परमात्मा कहते हैं अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप, केपेबल। यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये हो गया
हमें एक स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जब भी कमजोरी महसूस हो, मन में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के का वार हो, हमें क्रोध आ रहा है, तो क्या करना है उस समय? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे अंदर सहन शक्ति है, मेरे अंदर नम्रता की शक्ति है, मेरे अंदर मधुरता के गुण हैं। ये सारी चीज़ों को याद रखना, अगर ये भूल गए तो फिर ब्राह्मण की सीट से उतर गए। ये याद रखा और कर्म करे तो ऊंचे चढ़ते गए, किसके दिल में? परमात्मा के दिल में। यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो समर्थ स्वरूप स्वतः रहेगा। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं। तो देवी देवताओं का गुण, जो हमने पिछले वरदानों में बात करा, कि हमारे अंदर जब दिव्य गुण आते हैं तो हम देवी देवता कहलाए जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर पवित्र नहीं है, इसलिए हम अभी देवी देवता कहलाए जा नहीं सकते हैं। हमारे पूर्व जन्म में हम किसी समय पर दिव्य गुणधारी, पवित्र शरीरधारी, पवित्र आत्मा होने के कारण देवी देवता धर्म के थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको हिंदू पूजते हैं। तो क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन कहलाते हैं, बुद्धा को मानने वाले बुद्धिस्ट कहलाते हैं। तो देवी देवताओं को मनाने वाले कौन से धर्म के हो गए? उसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा, ना कि हिंदू। तो परमात्मा कहते हैं कि इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं। तो जैसे देवी देवताओं के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं, हे प्रभु आप तो गुणवान हो, शक्तिशाली हो, है ना, आप तो सारे गुणों के भंडार हो, हम तो पापी नीच कपटी कहते हैं। तो वो परमात्मा कहते हैं कि अगर आप याद कर लो कि आप वो पापी नीच कपटी नहीं, आप भी परमात्मा से जुड़ करके देवी देवताओं जैसे गुण अपने अंदर धारण कर लो, तो आप भी देव आत्मा बन सकते हो। तभी उसकी यादगार क्या है? आपके चित्रों के आगे वो दिया जलाते हैं कि एक समय पे आप वो थे। जगाओ अपने आप को अंदर, अपने अंदर की ज्योति को जगाओ। तो इसी वरदान के साथ में आपसे मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति।